के व्यंजन बने हैं। सब कुछ तैयार है ना? मुझे बहुत भूख लगी है। भोजन पर्याप्त मात्रा में है ना? कहीं समाप्त ना हो जाए। ये कुबेर का महाभोज है और मैंने आपको वचन दिया है कि जब तक आपकी क्षुधा मिट नहीं जाए मैं आपको खिलाता रहूंगा। आप आसन तो ग्रहण कीजिए। पर्याप्त है कि नहीं? आराम कीजिए। बड़ी नटखट है ये शिव जी के लाल। हाँ, बड़ी नटखट है ये शिव जी के लाल। करे चतुराई से सबको बेहाल। हाँ, करे चतुराई से सबको बेहाल। चंचलता के धनी है चुन के इनका भाल। झूम झूम खाइए खाइए, शीघ्र ही आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी। और लाओ। जय गणेश जय 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 गणेश, जय गणेश जय 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 गणेश। और लाओ और लाओ। जय गणेश जय 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 गणेश, जय गणेश जय 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 गणेश, जय गणेश जय 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 गणेश। अभी तो आरंभ भी नहीं किया है मैंने। लाओ लाओ, जो भी है प्रस्तुत करते जाओ। महाराज, सारा भोजन समाप्त हो गया है। समाप्त हो गया? क्या?
चुका है। मैंने तो अभी ठीक से भोजन आरंभ भी नहीं किया और भोजन समाप्त हो गया। धनाधिपति कुबेर के महाभोज में भोजन का इतनी कम मात्रा में होना तो अशुभनीय है। और आपने तो मुझे वचन भी दिया था। जी जी, मैं मंगवाता हूँ, आप चिंता ना करें, मैं और भोजन मंगवाता हूँ। जाओ 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 जाओ। अरे भोजन क्यों नहीं आ रहा है? हे गणेश, सब भोजन समाप्त हो चुका है। अन्न, वनस्पति, फल, मिष्ठान, सब कुछ। खाद्य भंडार रिक्त हो चुका है। क्या आपकी क्षुधा अब तक शांत नहीं हुई? वचन देकर मेरा अपमान कर रहे हैं आप क्या चाहते हैं कि मैं भूखा कैलाश लौट जाऊं? क्या सोचेंगे मेरे माता पिता? क्या सोचेगा ये संसार? कि धनाध्यक्ष कुबेर के महाभोज में पर्याप्त भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। क्षमा कीजिए गणेश जी, थोड़ा धैर्य रखिए। मेरे सेवक अभी बाहर से सभी सामग्री क्रय करके ले आएंगे। उसके पश्चात आपके लिए और भोजन बनाया जाएगा। नहीं, जब मुझे भूख लगती है तो मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूँ। और यदि भोजन न मिले तो मुझे जो भी दिखता है मैं वो सब खा जाता हूँ। इसी धन से भोजन की सामग्री क्रय करते हैं ना? क्यों ना मैं इस धन को ही घटाऊं? आपका और मेरा समय बच जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं।
समझाइए, उन्हें समझाइए, मेरा सारा धन खा जाएंगे। खा जाएंगे नहीं, खा गए। स्वामी गणेश तो हमारे पुत्र की क्षुधा अब तक शांत नहीं हुई। पोषाहार से भी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, अब मैं क्या खाऊंगा? नहीं नहीं गणेश, मेरे राजभवन को मत खाइए प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं। नहीं नहीं। कुबेर, हमारे समक्ष प्रकृति सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि प्रकृति वायु, जल, वृक्षों के फल, पुष्प, इन सबको केवल अपने लिए ही संचित करने लगे तो समस्त संसार का क्या होगा? किंतु प्रकृति कभी ऐसा नहीं करती। जीवित रहने के लिए जो कुछ भी अनिवार्य है वो सबको समान रूप से प्रदान करती। उसी प्रकार धन भी। धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनिवार्य है, किंतु धन में स्थायित्व कहां? स्थायित्व है तो कर्मों में, जिन कर्मों को हम धन के माध्यम से कर सकते हैं। इस संसार में जिन व्यक्तियों को आवश्यकता से अतिरिक्त धन प्राप्त है उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। संसार से असमानता को मिटाकर समानता को स्थापित करने का दायित्व। अपने लोभ को भूलकर उनकी सहायता करना जिनके पास जीवन में ऊपर उठने के लिए साधन नहीं, अवसर नहीं। शिव 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 शिव। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको आंकने में बड़ी भूल की, किंतु आपने मुझे मेरे अहंकार से मुक्त कर दिया है। मुझे प्रसन्नता है धनाधिपति कि आपको अपनी भूल का आभास हो गया है। जहाँ चरण रजन के पड़े शुभ मंगल हो जाए, अपने मधुर वाणी से जन जन को ये लुभाए, अपने मधुर वाणी से जन जन को ये लुभाए। दिव्य दृष्टि देते जहाँ डाल, दिव्य दृष्टि देते जहाँ डाल, सारे विघ्नों को दे चुटकी में डाल, सारे विघ्नों को दे चुटकी में डाल। मोहक छवि से इनके होते सब निहाल, मोहक छवि, मोहक छवि से इनके होते सब निहाल। झूम झूम आज से मेरा धन समस्त संसार के कल्याण के कार्य के लिए होगा। कुबेर, बिना ज्ञान के संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है। मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूं।
आज से समस्त संसार में गणेश के साथ तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। उस लाभ का महत्व ही क्या, जब तक उसमें शुभ न जुड़ जाए। देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, गणेश के साथ मेरी पूजा करके शुभता और लाभ को संतुलित करने वाले के घर में कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। गणेश के आशीर्वाद के साथ मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा। श्री गणेश की, 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 श्री गणेश की। स्वागत स्वागत। हुंड, मैं और मेरा पुत्र मारीच आपके आभारी हैं कि मेरे आग्रह पर आप अपने पिता विप्रचीति सहित उपस्थित हुए हैं। किंतु इतनी शीघ्रता क्यों? जब प्रश्न अमरत्व का हो तो विलंब होना भी नहीं चाहिए। अमृतत्व की बात करके कहीं आप हमारा उपहास तो नहीं उड़ा रहे? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि मेरे पुत्र हुंड को नहुष के हाथों मृत्यु का श्राप प्राप्त है? क्या आप श्राप को वरदान नहीं बनाना चाहेंगे? नहुष हुंड को तभी मार सकता है जब उसका विवाह अशोक सुंदरी के साथ हो जाए, अर्थात जब उसका पति बन जाए। तो यदि विवाह के पहले नहुष का वध कर दिया जाए तो? किंतु आपकी योजना क्या है? मेरे पिताजी और मेरी संपूर्ण शक्ति आपके साथ है, और यदि हमारी सेना एकजुट हो जाए तो हम महाराज आयु की सेना को पराजित कर सकते हैं। फिर इतना विलंब क्यों? आक्रमण किया जाए। मुझे युद्ध नीति निर्धारित करनी होगी, तब तक आप अपनी सेना को एकत्रित कर लीजिए। हम आपकी युद्ध नीति की प्रतीक्षा करेंगे। चलो। ये सब मैं केवल दशानन को वापस पाने के लिए कर रहा हूं। यदि हुंड नहुष को मार सका तो ठीक है, और यदि नहीं मार पाया तो भी कैलाश और राक्षसों के संबंध में फूट अवश्य पड़ जाएगी, और तभी महादेव भक्ति से उन्मत्त मेरा दशानन मेरे पास वापस लौट आएगा।